ये देवताल जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी विमर्श के दौरान आपसे एक संस्मरण सुना था। आप मुझे बताएं कि वो जो ओशो से जुड़ा हुआ एक कोई चित्रकार का संस्मरण है, वो क्या था? वो संस्मरण ये था कि फॉरेन में एक सन्यासी है, तो उनको एक सोते समय एक विज़न आया जी रात में। तो जैसा उनको, चूँकि वो पेंटर थे, जी, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, तो जैसा उनको विज़न आया उनने उसकी पेंटिंग बनाई और बहुत अच्छी खूबसूरत पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग लेके वो पूना आश्रम आए जी, तो उस पूना आश्रम में उन्होंने ओशो के सामने वो पेंटिंग रखी, डिस्प्ले करी। हाँ, और उसी से सवाल पूछा कि मुझे इस तरह की एक घटना घटी, मुझे एक विज़न आया और जैसा विज़न आया, विज़न ऐसा था जी, कि एक पहाड़ है, एक क्षेत्र है जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है जी, और वहाँ पे एक चट्टान है, उस चट्टान पे एक सन्यासी बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो ये विज़न जो मुझे आया, ये सही है, काल्पनिक है कि वास्तविक है? जी, जी, आप थोड़ा इस बारे में कुछ प्रकाश डालिए। जी, जी, तो ओशो ने कहा कि जो विज़न आया वो एकदम सही है, सही है। और ये जगह कहाँ है, मैं उस जगह तुमको भेजूंगा, तुम वहाँ जाओ। जी, हाँ, तो उन्होंने उसको बताया कि जो जगह है ये जबलपुर में है, देवताल में। हाँ, जबलपुर का ये देवताल क्षेत्र है। जी, और ये वो उस समय की घटना तुमने कैच की है जिस समय मैं देवताल की पहाड़ियों में साधना के लिए जाया करता था, और वहाँ जो तुमने सन्यासी को बैठे देखा वो मेरी तस्वीर है, स्वयं। और अगर तुम गौर से देखो तो मेरी उस समय की तस्वीर से मिलती जुलती है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसकी तुमने पेंटिंग की है। बहुत सुंदर। तो ओशो ट्रेल में हम इस तरह के संस्मरणों को, और वो जो ओशो ध्यान योग में, ध्यान दर्शन में एक उल्लेख है स्वामी आनंद विजय जी वाला, जो उन्होंने प्रश्न किया था कि देवताल में जब से आश्रम खोला है तो कुछ बुरी आत्माएं परेशान करती हैं, तो ओशो ने कहा कंटिन्यू रखो, सब खत्म हो जाएंगी बुरी आत्माएं। और आज निसंदेह वैसे ही हुआ है। हमारा देवताल सबसे आध्यात्मिक तरंगों से ऊर्जस्वित हो गया है एक क्षेत्र। तो बिल्कुल ओशो ट्रेल में हम इसको शामिल करेंगे। और जबलपुर की महत्ता बिल्कुल जिस तरह से गौतम बुद्ध के अनुयायियों के लिए बोध गया की है, वैसे ही ओशो की वजह से जबलपुर ओशो का लॉन्चिंग पैड है। जबलपुर की महत्ता पूना से, मुंबई से, रायसेन, कुचवाड़ा और गाड़वाड़ा से कहीं भी कमतर नहीं है। तो हम इस जबलपुर को ओशो तीर्थ के रूप में विकसित होते हुए देखेंगे। और जब अब शासन प्रशासन भी इस दिशा में चिंतित हो गए हैं, उनकी चिंतना है, तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम सामने आएंगे।